हेलो दोस्तों, आज द रेनेसा पीरियड करते हैं। कब से कब तक रहा? 1500 टू 1660 तक की पीरियड रहा है। और इस पीरियड को क्या है, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। कहाँ? लिटरेचर की हिस्ट्री में। आइए शुरू करते हैं। द रेनेसा पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर। रेनेसा पीरियड को किस नाम से जाना जाता है? एलिजाबेथन पीरियड, और शेक्सपियर के नाम से भी इस पीरियड को जाना जाता है। इट इज़ इन फैक्ट द गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको क्या माना जाता है? गोल्डन एज। हिस्ट्री, लिटरेचर की हिस्ट्री में इसको गोल्डन एज माना जाता है। आफ्टर द मिडल एजेस इन यूरोप केम द रेनेसा, मीनिंग रिवाइवल और रीबर्थ। इसका मतलब मध्य युग के अंधेरे को मानव मन के ज्ञान के द्वारा रिवाइवल और लर्निंग के साथ इसको बदल दिया गया। कहाँ पर? यूरोप में। मिडल एजेस इन यूरोप मतलब क्या है? यूरोप के अंदर क्या है, काफ़ी चेंजेस लोगों के अंदर आ गए थे। बिल्कुल जो लिटरेचर था बिल्कुल चेंज हो गया था। द रेनेसा एक्चुअली स्टार्टेड इटली। जो रेनेसा की वास्तविक जो शुरुआत मानी जाती है, कहाँ से मानी जाती है? इटली। किसके द्वारा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दांते बोकासिया और पेट्राक। दांते बोकासिया और पेट्राक के द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहाँ पर? इटली में। हाउ आर इट बिकम पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड। और यूरोप में भी ये क्या है, काफ़ी पॉपुलर रहा है। द राइटर ऑफ रेनेसा पीरियड, राइटर के बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले देख लेते हैं ये किस जो रेनेसा पीरियड था किस लिए ज़्यादा फेमस था, या एलिजाबेथन ड्रामा के लिए। किसके लिए फेमस था? ये ड्रामा के लिए। मतलब इस युग में ड्रामा जो लिखा जाता था वो क्या था, अपने स्वर्ण मतलब एक हाईएस्ट पीक पर था अपने। ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर वाज इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। जैसे मैंने बताया था, किसके लिए जाना जाता है ये पीरियड? मोस्टली अपने ड्रामाज के लिए। अब देखते हैं द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस गोल्डन पीरियड। इस गोल्डन पीरियड में कौन कौन से हमारे ड्रामेटिस्ट रहे हैं जिन्होंने क्या है, इसको क्या है, गोल्डन पीरियड के रूप में बना दिया था। सबसे पहले आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर जी। सेकंड क्रिस्टोफर मार्लो, जो क्या था, यूनिवर्सिटी विट्स के हेड माने जाते हैं। बेन जॉनसन, लिली, जॉर्ज पील, थॉमस काइट, रॉबर्ट ग्रीन, ये हमारे क्या है, इस पीरियड गोल्डन पीरियड के ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। बेन जॉनसन, लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, लिली, जॉर्ज पील, थॉमस किड और रॉबर्ट ग्रीन, ये हमारे क्या है, यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हमारे रहे हैं। ऑल दिस राइटर प्रोड्यूस्ड prolific work, however the greatest among the all Elizabethan dramatists was Shakespeare. In whose hand the Elizabethan drama reached its climax। जो हमारा ये पीरियड रहा है एलिजाबेथन और शेक्सपियर के द्वारा, इसको क्या है, अपने एक क्लाइमैक्स तक ये पहुंच जाता है। क्योंकि इससे पहले जो हमारा वो रहा है 100 साल तक जो हमारा लिटरेचर रहा है, उसमें कोई भी अचीवमेंट, कोई भी किसी तरीके से प्रोग्रेस नहीं हुई थी। बट जो ये रेनेसा पीरियड हमारा आ जाता है, इसमें क्या है, लिटरेचर में काफ़ी अप्स आते हैं, काफ़ी मतलब सुधार आता है, और ये हमारा क्या है, गोल्डन एज बन जाता है। आइए एक दो क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? विलियम शेक्सपियर इज़ द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा? विलियम शेक्सपियर जी को। क्रिस्टोफर मार्लो इज़ ऑल्सो नोन एज द चाइल्ड ऑफ रेनेसा। क्रिस्टोफर मार्लो जी को क्या कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ रेनेसा इनको कहा जाता था। एलिजाबेथन ड्रामा इंक्लूड रिवेंज। इसमें क्या क्या जो एलिजाबेथन ड्रामा था क्या क्या इंक्लूड था? इसमें रिवेंज, थीम्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, गुड वर्सेस इविल, मेलोड्रामा सीन्स, हीरो विलियन, प्रोटोगोनिस्ट, ट्रेजिक कॉमेडी, प्रेजेंस ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग सच एज घोस्ट एंड विचेस एंड द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, ब्लैंक वर्स शुरू किया गया। एलिजाबेथन नाटक की मुख्य विशेषताओं में शामिल है बदला विषय, आंतरिक संघर्ष, अच्छाई बनाम बुराई, मेलोड्रामा भी इसमें काफ़ी लिखे गए, नायक खलनायक, दुखद कॉमेडी, मतलब क्या है, कॉमेडी भी बट वो क्या, सैड कॉमेडी आई, भूत और चुड़ैलों जैसी अलौकिक प्राणियों की उपस्थिति भी इस पीरियड में आई। तो ये कहा जाता है कि ये क्या है, गोल्डन पीरियड हमारा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।